ए पेपर चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP और मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग अपन देख चुके हैं, अब अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ EDP। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, पर्पस क्या है इस EDP का। EDP की फुल फॉर्म क्या थी अभी अपन ने पढ़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती है उसको डेवलप करने का प्रोग्राम। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ को डेवलप करने का पर्पस क्या है। पर्पस को स्टार्ट करेंगे 2 से या फिर 4 से। तो टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लान। अपन है ना स्कूल में स्टडीज़ करते हैं तो अपना सब्जेक्ट मटेरियल का अलग आता है स्टडी मटेरियल, तो ये नॉलेज देता है गवर्नमेंट प्लान्स। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको है ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता। जैसे नॉर्मल लाइफ में देख लो, कुछ कुछ क्या गवर्नमेंट ने है ना स्कीम बहुत निकाल रखी होती है, लेकिन बहुत कुछ को ही पता होता है। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस नहीं होती उसकी। तो इसीलिए टू प्रोवाइड नॉलेज, इसीलिए ऑब्जेक्टिव डाल दिया है EDP का। फिर फॉर डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, जब उनके पास नॉलेज आएगी तो उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। डेवलपिंग क्वालिटीज़ यानी कि उनको पता चलेगा कि वो किस स्कीम के अंडर मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़। बाद में 2 से टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अपन इकोनॉमिक्स में देखते हैं रिसोर्सेज है ना कहीं पे ज़्यादा होते हैं कहीं पे कम होते हैं। जैसे अपन अपनी कंट्री वाइज ही देख लेते हैं तो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अपन यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो फ़ॉरेन में नहीं अवेलेबल है, और फ़ॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो बहुत कम मात्रा में, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अवेयरनेस दिलाता है ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कि हाँ भाई हमारे पास ये रिसोर्स स्केर्स है या फिर ये अबंडेंट है, तो हाँ भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करेंगे। फिर 2 से टू डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेंडेंसी। अब क्या है, इनके पास नॉलेज आ गई, क्वालिटी बढ़ गई, इनके पास अवेयरनेस है रिसोर्सेज क्या हैं और कैसे यूज़ करने हैं, तो अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। फिर 2 से टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस। अभी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, बाद में ऑपरेट बिजनेस यानी कि खुद का बिजनेस खोलने के बाद वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, या फिर खुद कहीं जाके EDP प्रोग्राम में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये EDP प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है ट्रेनिंग उन एंटरप्रेन्योर्स को या फिर उन नॉर्मल लोगों को जो है ना बिजनेस में जाना चाहते हैं। ठीक है, टू डेवलप स्मॉल इंडस्ट्रीज़। कुछ है ना आपने पढ़ा है कंपनी में स्मॉल मीडियम और लार्ज कंपनीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो स्मॉल कंपनीज जिनकी कैपिटल स्मॉल होती है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में है ना कोई भी टाटा बिरला नहीं बन जाता, स्टार्टिंग छोटी कैपिटल से ही करनी पड़ती है उनको। ठीक है, तो छोटी कैपिटल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। तो ध्यान रखना पर्पस क्या है, EDP प्रोग्राम क्यों चलाया जाता है। 2 और 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, टू प्रोवाइड, टू डेवलप, टू क्रिएट, टू डेवलप, टू प्रोवाइड, टू डेवलप। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मेरी ID rs57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय।